वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, हमारे बॉडी में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल और उसी के चारों तरफ होता है एक जेली लाइक विस्कस लाइक स्ट्रक्चर जिसको नाम दिया जाता है साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या करता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ये अपने अंदर रखता है बहुत सारी ऑर्गेनली को, और उन्हीं ऑर्गेनली में से एक ऑर्गेनली है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, अब माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था? तो सबसे पहले देखा था केलिकर ने। सबसे पहले उन्होंने देखा था कि कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा था, उसका नाम दिया था उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, माइटो का मतलब होता है थ्रेड, कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, यानी कि थ्रेड लाइक कुछ ग्रेन्यूल्स से थ्रेड लाइक कुछ स्ट्रक्चर था। यानी कि देखो, इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात करती हूँ, इसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करती हूँ, तो ये इसके पास कितनी मेम्ब्रेन होती है? दो मेम्ब्रेन। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और ये होती है इनर मेम्ब्रेन, यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली इसको बोल सकते हैं गाइस। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, जिसको नाम दिया है आउटर और इनर। अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में भी कुछ स्पेस प्रेजेंट है। देखो इधर ये स्पेस आपको दिखाई देता होगा, इसको नाम दिया था इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, यानी कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस आता है उसको नाम दिया इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। अब देखो, इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है वो कुछ फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है। देखो, फोल्डेड फॉर्म में आपको फोल्डिंग जैसी ये जो दिख रही है मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड के फॉर्म में है। उसके अंदर जो विस्कस भरा हुआ, जो फ्लूइड भरा हुआ, उसको नाम दिया था मैट्रिक्स फ्लूइड। और जो फोल्डिंग की स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे यानी कि अप एंड डाउन फोल्डिंग फॉर्म, जहां पे होता है प्रोटीन स्टोर। और अगर मैं बात करूं तो इसके पास इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स प्रोटीन्स, और प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स, आरएनए और डीएनए। और जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली, तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है कि उसको फंक्शंस करने के लिए न्यूक्लियस के सहारे की जरूरत नहीं होती। वो न्यूक्लियस से नहीं कुछ पूछती है, वो अपने आप क्या कर लेती, चीजों को रेप्लिकेट कर लेती, क्योंकि उसके पास क्या है, डीएनए और आरएनए। इसी डीएनए और आरएनए की प्रेजेंस की वजह से उसको बोला जाता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली। जितना भी इसका, अगर मेन में इसके फंक्शंस की बात करती हूँ तो सबसे मेन फंक्शन होता है हमारे फूड का ऑक्सीडाइजेशन कराना, फूड का ऑक्सीडेशन कराना। कैसे कराता? देखो, इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस, यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी की एनर्जी होती है सारी स्टोर होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और ये क्या करता है, जो भी हमने खाना खाया, जो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं, उसका क्या कराता है, उसका कराता है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करा देता है। और इसको नाम देते हैं इस टाइप के, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो गाइस उसको नाम दिया जाता है एरोबिक टाइप, यानी कि उस टाइप की ऑक्सीडेशन को बोला जाता है एरोबिक ऑक्सीडेशन, जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हमारे फूड को तोड़ के एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, और उस एनर्जी की फॉर्म को बोला जाता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, जो हमने फूड खाया था उसको लिया, उसको ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करने के बाद उसको एटीपी की फॉर्म में चेंज किया, एनर्जी की फॉर्म में, एंड यूटिलाइज टू द बॉडी। उसके बाद बात करते हैं तो इसकी स्टोरेज की, तो एटीपी के फॉर्म में इसके अंदर क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। वहीं पे कितनी परसेंट एनर्जी, सेल की 90% एनर्जी। इसी वजह से तो इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। बात करते हैं मेम्ब्रेन्स की, तो 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इनके जो बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है गाइस, जिस स्पेस प्रेजेंट होता है ये क्या होता है, ये होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। फिर बात करते हैं क्रिस्टे की। क्रिस्टे क्या होते हैं, जब इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म में होती है तब उसको नाम देते हैं क्रिस्टे। फिर होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता है ये अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, जहां आरएनए, डीएनए, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वहां फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। फिर अगर मैं बात करूं कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है प्रोटीन की और बनी होती है फॉस्फोलिपिड आउटर मेम्ब्रेन की। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या काम करती है? देखो, जब भी किसी भी ऑर्गेनली के ऊपर बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है तो सबसे पहले उसका काम होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग का। फिर सेकंड काम उसका आता है कि किसी भी चीजों को अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट कराने के लिए भी उसकी जरूरत होती है। तो हमारी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो क्या काम करती है, फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मोलिक्यूल्स, यानी कि छोटे छोटे मोलिक्यूल्स के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है, उनको फ्री मूवेबल करती है अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए।
फिर बात करते हैं सेकेंड, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। ये स्पेस प्रेजेंट होता है, एक होलो कैविटी प्रेजेंट होती है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, उसको बोला जाता है पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। यानी कि ये जो आपको हिस्सा दिखता है, ये जो खाली कैविटी इसके बीच में इंटर और आउटर के बीच में दिखती है, ये होती है इंटरमोलिकुलर स्पेस। अगर इनर मेम्ब्रेन की बात करूं तो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म में पाई जाती है इस तरीके से, और किसकी फॉर्मेशन करती है, क्रिस्टे की। यानी कि जो इनर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम बोल सकते हैं कि वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, वो चीजों को सेलेक्ट कर करके भी आगे भेजती है। किसी भी टाइप का आयन हो सकता है, कोई और फ्लूइड्स हो सकते हैं, कोई और सब्सटेंसेस हो सकते हैं। फिर उसके अंदर होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स क्या काम करते हैं, एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन काम करते हैं, चीजों को भेजने का, ट्रांसपोर्ट करने का। फिर अगर मैं बात करती हूँ इस मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स होता है जेल लाइक, यानी कि उसमें भरी हुई होती है जेली। अब ये जेली होती है, इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं ये डीएनए। और डीएनए कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट डीएनए, यानी कि किसी की जरूरत नहीं है इनको अपने डिवीजन करने के लिए या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में किसी और फंक्शंस को प्रोवाइड करने के लिए ये इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने आप देख लेते हैं। इसीलिए तो इसको बोला जाता है कि वो सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनली होती है, क्योंकि उसको किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप सारी सिंथेसिस को कंप्लीट कर लेती है। फिर बात करते हैं तो एंजाइम्स भी होते हैं। ये बात चल रही है मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स जेल लाइक होता है, डीएनए होता है और एंजाइम्स होते हैं। अब फ्रेंड्स वो एंजाइम्स काम क्या करते हैं, एंजाइम काम करते हैं एटीपी की सिंथेसिस का, यानी कि वो क्या करते हैं, एटीपी को सिंथेसाइज कराते हैं बॉडी में। फिर बात आती है नेक्स्ट प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स क्या करते हैं, एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था इसके जो मेम्ब्रेन्स होती है आउटर इनर। अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहला फंक्शन तो हमें पता है कि एटीपी की फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ये क्या करता है, 90% ऑफ एटीपी स्टोर्ड रहती है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल्स के अंदर, और होता है हमारा पावर हाउस ऑफ सेल। सेकेंड है रेगुलेट इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को क्या करते हैं, रेगुलेट करता है। थर्ड है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन को यूज करता है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए और उससे एनर्जी को लेने के लिए। फिर क्या करता है, प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ द न्यू सेल्स, क्योंकि ये काम करता है प्रोग्राम सेल डेथ में। प्रोग्राम सेल डेथ में काम करने के बाद क्या आता है कि ये नई सेल्स को प्रोमोट करता है ग्रो करने के लिए, ताकि बॉडी में नई सेल्स, हेल्दी सेल्स आ जाएं। फिर क्या बात आती है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल डेथ, किसी सेल की डेथ हो जाती है तो क्या करता है, ये उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।